हेलो मेरे लॉयंस, का हाल बा। मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चेक से। और मेरे बच्चों, आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, जिनको बेस्ट बुक बेस्ट मटेरियल की तलाश है कि सर हम उस मटेरियल को साल भर फॉलो करें ना सर, तो एग्जाम में हमारा 90-95% मार्क आ जाए। मैंने बोला फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट की तरह इस वीडियो को देख करके छोड़ देना है। और मैं बहुत सारा फेमस बुक का भी नाम लाया हूं जो कि बच्चे यूज करते हैं, और उसमें वीडियो के अंतिम में अपने तजुर्बा से मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए उसमें। और ट्रस्ट कीजिए, अगर आप अंतिम तक देखते हैं ना, तो मैं आपको ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे अगर आप बुक ना भी परचेज करते हैं, क्योंकि देखिए बुक में आपका 500-700 रुपया लग ही जाता है खरीदने में सब मिला के, तो भी आपका काम हो जाएगा जब बस मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हो। वैसे देखिए, हम लोग का एक नया वाला एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये नया वाला, पुराना वाला मत कीजिएगा। और ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है मेरे स्टूडेंट्स, इसको सेव करके ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, बहुत सारा अपडेट आपको मिलते रहता है। और एक चीज और, ये जो वीडियो है ना, ये स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर सीबीएसई से, उनके लिए बुक का नाम हमारा एमिंग हाई है, चैनल का नाम, सॉरी उनके लिए यूट्यूब चैनल का नाम एमिंग हाई है। और उनके लिए बुक का वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 1-2 दिन में, आप चाहे ना तो उसको देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, वीडियो नहीं बनाए 2 दिन में बना के डाल दूंगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं बुक पे कि कौन कौन सा बुक है बढ़िया से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मेरे बच्चों, ये मैं यहां पे लिस्ट रखा हूं कुछ चीजों का जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बुक हमारा एनसीईआरटी है कि सर एनसीईआरटी बुक कैसा रहेगा। बात समझिए, अगर मैं सच कहूं तो आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बहुत अच्छी बात से है, लेकिन इस टॉपर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे ना ऑलमोस्ट स्टूडेंट हमारे स्टेट बोर्ड में बिहार बोर्ड से हैं, थोड़े बहुत यूपी से, झारखंड से, एमपी से, राजस्थान से हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है। और आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, अभी से 1-1.5 साल पहले कोविड के बाद एनसीईआरटी ने बुक बदल दिया। बुक बदला नहीं है, बल्कि सीबीएसई ने क्या किया था कि अपने सिलेबस से कुछ टॉपिक को हटा दिया था कि नहीं पढ़ना है, ठीक। तो 1 साल बाद एनसीईआरटी भी अपने बुक में से उस टॉपिक को डिलीट कर दिया, लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वो पढ़ना है। तो कहने का मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी बुक रखे भी तो पुराना वाला बुक रखिए जिसमें सारा टॉपिक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मैं बात करूं तो आपके ये आपका जो गेट है, लॉजिक गेट, वो भी होना चाहिए। साथ साथ में चैप्टर 3 से मेरे बच्चों टॉपिक हटाया है पोटेंशियोमीटर, उसके बाद मीटर ब्रिज, वो भी होना चाहिए। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक रखते हैं तो पुराना वाला बुक रखिए, क्योंकि पुराना वाला में सब है। और जितने भी इंटरनेट पे या जितने भी दुकान से खरीदेंगे तो वो नया वाला बुक मिलेगा, ठीक है। लेकिन नया वाला बुक मिलेगा, और नया वाला बुक में रिड्यूस टॉपिक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग टॉपिक है, और बिहार बोर्ड में सब पढ़ना है। अब जो टॉपिक हटाया गया है वो भी पढ़ना है, आपको समझ में आ गया होगा। तब इसका उपाय क्या है? तो देखिए, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दिल से एक सलाह दूंगा कि मेरे बच्चे जानते हैं बिहार बोर्ड में पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज गॉस थ्योरम, हिंदी बोलूं तो गॉस का प्रमेय क्या है, या फिर गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें। न्यूमेरिकल पूछता नहीं। और आप एनसीईआरटी का बुक देख लीजिए, नया पुराना जो भी, उसमें सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिखेगा। हालांकि एक वीडियो में बनाया हूं जिसमें बताया हूं कि बिहार बोर्ड में कितना का नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक ही कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल तो बिहार बोर्ड में पूछता नहीं है, स्टेट बोर्ड में बहुत कम पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो मैं तो कहूंगा कि एनसीईआरटी बुक आप ना ही यूज करो तो सही है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में पहले होता है पढ़ने वाला चीज मतलब बताया गया होता है। देखोगे कोई बुक में पहले पढ़ने वाला चीज होता है, थ्योरी बताया गया होता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो आपके बोर्ड में पूछता नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, जो थ्योरी लिखा रहता है एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी से समझ में आएगा नहीं, सच में नहीं समझ में आता। टीचर्स को तो पहली बार में समझ ही में नहीं आता है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड से हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हाँ, अगर किसी सीनियर का है तो आप रख सकते हैं टॉपिक्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद जितने भी पब्लिकेशन के बुक जो लिखे जाते हैं डिटेल में, वो तो इसी से लिखा जाता है ना। टॉपिक तो सब सेम होता है, बस एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्टकट में लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है, ये सब डिटेल में लिखा रहता है, ठीक है। अब देखिए, बुक्स में अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो मेरे ख्याल से एक एसपीपीडी और एक भारती भवन, ये दोनों बुक काफी बेहतर है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो एसबीपीडी पब्लिकेशन को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैं कहता हूं बच्चों को लेने, थोड़ा महंगा पड़ जाता है, वजह ये है ना कि थोड़ा मोटा है, और मोटा होने से उसमें डिटेल में चीजें लिखी हुई, मतलब जो बच्चों को सेल्फ स्टडी करना है खुद से, तो वो एसबीपीडी के टॉपिक को पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन फिर से वही बातें होती है ना
कि आपके पास सिर्फ फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है ना, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी होगी, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट पढ़नी होगी। तो आप जो सोच रहे हैं कि हम उसके टॉपिक को पढ़ के समझ लेंगे खुद से, तो कुछ कुछ टॉपिक को तो चलिए आपको अगर टीचर से समझ में नहीं आया तो समझ भी लीजिएगा, लेकिन इतना मोटा बुक को पढ़ना और अपने से पूरा साल भर में समझना, उसमें भी केमिस्ट्री, मैथ्स सबको साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी रेफरेंस के लिए बुक रखना चाहते तो मैं कहूंगा एसपीपीडी रख लीजिए या भारतीय भवन रख लीजिए, कोई भी, ये थोड़ा पतला है लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये पसंद आता है। बाकी आप अपने अनुसार बुक दुकान पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो मैं कहूंगा सबसे जरूरी, सबसे भी जरूरी, टीचर का नोट्स। जहां आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, जहां ऑनलाइन पढ़ते होंगे, जो टीचर पढ़ाते हैं उनका नोट्स आपके पास जरूरी है। क्योंकि देखिए नोट्स एक तो टू द पॉइंट होता है, और दूसरी बात ना कि बोर्ड्स जो होता है, बोर्ड्स का जो सिलेबस या बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो टू द पॉइंट पूछता है। एग्जैक्ट ये वाला पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा। नीट मेडिकल का और आईआईटी का परीक्षा है, नहीं जेई का, यहाँ बोर्ड्स का तो टू द पॉइंट पूछता है। तो जब टू द पॉइंट पूछता है बच्चों, तो हम लोग जो टीचर्स हम लोग पढ़ा देंगे, नोट से पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, सब कुछ मतलब आ जाता है। और जो होमवर्क देते हैं, डीपीपी देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो तो कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़िए, इसको नजरअंदाज मत करिएगा। अंतिम में मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या चाहिए, पहले सुन लीजिए। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन बैंक, इसको तो एकदम मत करिएगा। और खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ना, तो बेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा मार्केट से, जो भी है बेस्ट लीजिएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक बाय टॉपर फिजिक्स, ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक बाय टॉपर फिजिक्स। मैं वीडियो उस पे 2-3 बना दिया हूं कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। बेस्ट इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि बहुत सारा ऐसा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है जिसमें आंसर भी गलत रहता है। अब सोचिए आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको लगेगा हम पढ़े, ये आंसर यहाँ ये लिखा हुआ है और बहुत गलत रहता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं, बहुत गलत रहता है, तो आपको कंफ्यूजन एक तो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक से टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन टीचर जो पढ़ाते हैं वो, और क्वेश्चन बैंक से वो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर कई बार तो डाटा भी समझ के मान के चलिए ना कि डाटा भी चेंज नहीं करता, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन में पूछ देता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब मेरा सलाह मानिए कि आप क्या चाहते हैं। देखिए ये आपको तो पता ही होगा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, अपने एमिंग हाई ऐप पे प्रारंभ बैच भी स्टार्ट किया हूं। तो देखिए प्रारंभ बैच का फी अभी 999 रुपया है। आप एक बार देख लीजिएगा, नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करके, ये वाला इसमें मिल जाएगा। तो उसमें ना पूरा नोट्स, पूरा होमवर्क, पूरा वीडियो लेक्चर्स, मतलब पूरा क्लास, पूरा नोट्स, पूरा होमवर्क और सब चीजें, जितना भी टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा है इतना में। और कोई भी एक बुक लेंगे तो आपको 500-600 रुपया पड़ ही जाएगा। तो मैं तो वैसे कहूंगा कि अगर कोई सीनियर का बुक रखा हुआ है तो यूज कर लीजिए, और नहीं तो मेरे बच्चों अगर आप ये बैच भी परचेज कर लेंगे तो इसमें इतना होमवर्क वगैरह जो मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और सब चीजें पढ़ाऊंगा, वहां बैच में पढ़ाऊंगा, तो आपको उसके बाद ना अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए शुरू अभी आप आएंगे 12th में, बहुत जुनून होगा और लगेगा ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। और ऐसा होता है नहीं रियलिटी में। रियलिटी में आपसे कुछ चीजें पकड़ाएंगी तो कुछ चीजें हाथ से फिसल के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर आप मान के चलिए इस बैच में आप नहीं आते, छोड़ दीजिए इस बैच, आप जहां भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं पढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं नोट्स वो, या मुझसे पढ़ रहे हैं तो नोट्स वो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक, इस पे ज्यादा फोकस करिए। अगर इन दोनों से मन नहीं भर रहा, जैसे टीचर नोट्स दे दिए, होमवर्क दे दिए वो, और क्वेश्चन बैंक बनाते चलिए, काफी है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अगर मन नहीं भरा तो एक बुक आप ये ले लीजिए रेफरेंस के लिए, ठीक है। लेकिन इस अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से वो चीजें दे रहे होंगे और उनकी चीजें समझ में आ रही होगी, ये दोनों चीजें बोर्ड्स के लिए एनफ है। बुक सिर्फ एक चैप्टर में तो 2 चैप्टर पढ़ पाइएगा बुक से, क्योंकि कितना मोटा मोटा बुक होता है, पढ़ना मुश्किल होता है। आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि मैं यूट्यूब पे स्टार्ट ही कर रहा हूं, और नंबर जो दिया इस पे को सेव करके इस पे हेलो हाय कुछ मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं आपके साथ साल भर रहूंगा बच्चे। आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आप इन सारी चीजों को यूज करेंगे, और आप नए वाले एमिंग हाई आपके फ्री में भी जाके, फ्री वाले कोर्स में भी जाएंगे ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा नोट्स वगैरह। पूरा चैप्टर का तो नहीं, लेकिन कम से कम 5-6 चैप्टर का तो नोट्स मिल ही जाएगा। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ नोट से कितना समझ में आएगा जब तक कि टीचर से नहीं समझेंगे, तो होमवर्क नहीं करेंगे, तो डाउट्स नहीं पूछेंगे, तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा जो भी अच्छा लगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।